नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी कथा जो भगवान श्री कृष्ण पर आधारित चल रही थी। ब्रह्मा जी को जब अहंकार हो जाता है, ब्रह्मा जी को लगता है कि ये कैसे तारनहार है, ये भगवान है या नहीं है। क्योंकि यदि ये भगवान होते तो छोटे छोटे जाति के लोगों के मुख से निवाला कैसे खाते हैं। ये कथाएं मैं आपको सुना चुका हूँ। भगवान ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सारे मित्रों का हरण कर लेते हैं, उनके बछड़ों का हरण कर लेते हैं, बच्चों का, गाय की जो बच्चे हैं उनका हरण कर लेते हैं और उन्हें ब्रह्मलोक में छिपा देते हैं। तो उनके मोह को तोड़ने के लिए भगवान कृष्ण अपने ही रूप को विस्तार करते हैं और सभी ग्वाल बालों और बच्चों का रूप बनाकर वो रहने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से देखते हैं कि ये क्या चमत्कार है। एक तरफ उनके ब्रह्मलोक में सारे बच्चे गाय के बछड़े खेल रहे हैं और फिर नीचे देखते हैं कि सामान्य जिस प्रकार से अमूनम हर रोज चलता था उसी प्रकार से। कहने का मतलब है कि ना ही नंद बाबा को, ना माँ यशोदा को या किसी ग्वाल ग्वालिनों को ये पता लगा कि उनके बच्चे या उनके गाय के बच्चे बदल गए हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही सबके रूप, अपने आप को सबके रूप में विभक्त कर दिया था। ये सब तो कथाएं मैं सुना ही चुका हूँ। तो इसके दो प्रकार से कथाएं मैंने पढ़ी हैं। एक होता है कि जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि ब्रह्मा जी को भी मोह माया ने घेर लिया है, जो कि सृष्टि के सृजनकर्ता कहलाते हैं। सृष्टि में जो भी सृजन होता है वो ब्रह्मा जी के ही इच्छा से, उन्हें कहने का अर्थ है कि परमपिता परमेश्वर की इच्छा और ब्रह्मा जी के ही जानकारी में होती है। ब्रह्मा जी जानते थे कि भगवान गोलोक वासी भगवान श्री कृष्ण तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कंस का वध करने के लिए, जमीन कहने का मतलब है इस धरा का उत्थान करने के लिए, माता धरती की पीड़ा को हरने के लिए वो इस अवतार धारण करेंगे। फिर वो भूल गए। माया की ऐसी, प्रभु की ऐसी इच्छा हुई कि उनके अंदर के अहंकार को, कि वो अपने आप को ब्रह्मा जी कुछ समझने लगे थे, इसलिए उनके अहंकार को हरने के लिए ऐसी माया रचते हैं प्रभु। तो ये कथा दो प्रकार से है। एक प्रकार से क्या है कि जब ब्रह्मा जी दोबारा धरती पर देखने आते हैं तो वो यहाँ भी देखते हैं तो सामान्य रूप से किसी को कुछ पता नहीं चलता है। धरती पर साल बीतने वाला होता है और किसी को भी पता नहीं चलता है कि बच्चे बदल गए हैं या गाय के बच्चे बदल गए हैं। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है। वो देखते हैं यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं, मैंने जिसे ले गया वो ब्रह्मलोक में ही हैं और इधर धरती पर भी हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक जाते हैं तो वहाँ उनके पहरेदार उन्हें रोक लेते हैं। एक कथा के अनुसार ऐसा पढ़ा है मैंने। उन्हें रोक देते हैं, कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप कौन हैं और भीतर कहाँ जा रहे हैं, ब्रह्मलोक में आप कैसे चले आए, कौन है आप। ये प्रहरी जब कहते हैं तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं
कहते अरे भाई वो उनका जो भी नाम हो उनके प्रहरी का मुझे नाम याद नहीं है, तो वो कहते हैं कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मुझे नहीं पहचान रहे, मैं ब्रह्मा हूँ, सृष्टि करता हूँ, ब्रह्मांड में हर चीज़ की संरचना मैंने ही की है, मैं ही जीवों को शरीर धारण करवाता हूँ, परमपिता की इच्छा से शरीर धारण करवाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मेरा चतुर्मुख देख नहीं रहे हो, मैं ब्रह्मा, और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। तो इस पर द्वारपाल कहते हैं प्रभु यदि आप ब्रह्मा हैं तो अंदर माता सरस्वती के साथ जो विराजमान हैं वो कौन है। तो ब्रह्मा जी जब देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी सरस्वती माता के साथ विराजमान हैं, वो अपना वो जाप माला का जाप कर रहे हैं, आँख बंद करके ब्रह्मा जी अपना जाप कर रहे हैं और माता सरस्वती हल्के हल्के बीना में सुर छेड़ रही हैं। तो ये देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो सकता है, इतने कहने का मतलब है कि मैं यहाँ हूँ तो वो कौन बैठा है। तो कहता है कि नहीं मुझे जाने तो भीतर मैं देखना चाहता हूँ कि वो बहरूपिया, कहने का मतलब है कि वो कौन है, ब्रह्मा तो मैं हूँ तो वो कौन है जो ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में विराजमान है। इस कथा के अनुसार जब वो देखते हैं तो जब भीतर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके चारों तरफ बहुत सारे ब्रह्मा उपस्थित हो जाते हैं। कहने का अर्थ है कि ब्रह्मलोक में बहुत सारे ब्रह्मा हो जाते हैं, आते हैं, हंस पर सवार होकर आते हैं और वो कहते हैं मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। तो ये बड़े आश्चर्य में पड़ जाते, अरे भाई ये यहाँ तो अभी एक ब्रह्मा की लड़ाई हो रही थी, मेरा प्रतिद्वंदी एक था, अब तो यहाँ हजारों ब्रह्मा हो गए। तब वो अपने मन से उन्हें लगता है कि मुझसे कुछ गलती हुई है, मैं कहीं परमपिता परमेश्वर का अनादर तो नहीं कर दिया। मैंने शंका किया ये जो बालक है सभी के साथ भोजन करता है, क्या हुआ वही हैं गोलोकवासी भगवान श्री कृष्ण ही हैं कि कोई दूसरा है। ये अहंकार हो गया था ब्रह्मा जी को, तो इस अहंकार को दूर करने के लिए तब वो क्षमा याचना करते हैं तो प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं ब्रह्मलोक में ही, और क्षमा याचना के बाद उनकी मुक्ति होती है। और दूसरे दिखाते हैं कि जब वो धरती पर भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजा रहे होते हैं और उनके सामने ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं, तो देखते देखते जितने भी ग्वाल बाल होते हैं और जितने भी गाय के बछड़े होते हैं वो सभी एकाएक करके भगवान श्री कृष्ण के ही रूप में प्रकट होते हैं। चतुर्भुजाधारी भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही प्रकट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहिए या भगवान विष्णु कहिए, चतुर्भुजधारी गदा शंख पद्म चक्र धारण किए हुए प्रस्तुत हो जाते हैं, श्री कृष्ण के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। तब तो भगवान ब्रह्मा जी का कहने का आता है कि माया टूटता है, महामाया उनके आँखों पर कहने का है उनके सर से उतरती है और उन्हें स्वयं नारायण के दर्शन होते हैं और वो उनसे क्षमा याचना करते हैं, प्रभु मैं अहंकार के वशीभूत होकर आपके उस मोहिनी रूप का को पहचान नहीं सका और मेरे मन में हो गया कि ये कैसे हो सकता है, जबकि मैं तब भगवान उपदेश करते हैं उस समय ब्रह्मा जी को कि जब मैंने इस सृष्टि की रचना की और सृष्टि के हर कण कण
कहने का अर्थ है जितने भी जीव जंतु निर्जीव हैं सभी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुआ है, सब में मेरा ही अंश है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही विष्णु हूँ। ये सारे जितने भी जीवधारी शरीर धारण करते हैं इनमें आत्मा रूप में मैं ही हूँ। तो फिर मुझ में और इनमें अंतर क्या है? सब तो मैं ही हूँ, मैं ही सब हूँ, सब मैं ही, ऐसा कहते हैं। तो ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास होता है, वो उनसे क्षमा याचना करते हैं और वो अपने लोक को जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ब्रह्मा जी की मोह टूटता है। आगे कृष्ण लीला के ही माध्यम से भगवान इंद्र के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माँ चैती दुर्गा पूजा की राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल की ओर से, मेरी ओर से, हमारी टीम की ओर से आप लोगों को हार्दिक बधाई। श्री राम जी के जन्मोत्सव की भी आप लोगों को बधाई हो। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री।